हीट एंड टेम्परेचर, बर्न हो रही है, लिक्विड सॉलिड लिक्विड गैस बर्न हो रही है, बिल्कुल ठीक है। हीट एंड टेम्परेचर, हीट क्या होती है? Heat is a form of energy which transforms from hot to body to a cold body as a result of difference of temperature between them. As heat is form of energy, therefore SI unit of heat is joule. It is other units are calories. अब हीट क्या होती है? अब हीट का बुक के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर एक कंसेप्ट लिखा जाता है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि बिल्कुल गलत कंसेप्ट होता है। हीट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट बेसिकली इज एन स्टाइल ऑफ एनर्जी फॉर ट्रांसफर। जब भी एनर्जी, आप आम जबान में अगर मैं आपको समझाऊं, जब भी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, जब भी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होती है, तो उसकी ट्रांसफर होने का एक स्टाइल है, उसके चलने का एक स्टाइल है, वो बता के जाती है। वो किस तरीके से बता के जाती है? इन दी फॉर्म ऑफ हीट। लेकिन बुक्स के अंदर यूजुअली आप जहां भी उठा के देखेंगे, एक्सेप्ट फ्रॉम द कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज की बुक्स के अंदर क्लियर कंसेप्ट दिया गया है, हीट बेसिकली इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज एन स्टाइल ऑफ एनर्जी। कि किस स्टाइल से वो जाती है एनर्जी ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह, किस स्टाइल में होती है भाई? वो हीट के स्टाइल में होती है, ठीक है। लेकिन हम ट्रांसफर ऑफ इसको फॉर्म ऑफ एनर्जी कंसीडर करेंगे। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके पास मैंने थोड़ी सी ऐड कर दी। हीट बेसिकली क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर फ्रॉम हॉट टू अ कोल्ड बॉडी। हमेशा हीट जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर होती है, जब वो एक दूसरे से थर्मल कांटेक्ट में आते हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं, तो उनके जो हीट है, एनर्जी है, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है। किस बॉडी से? अगर ये बॉडी आपकी हॉट है और ये बॉडी आपकी कोल्ड है, तो हीट हमेशा हॉट से कोल्ड की तरफ जाएगी, कोल्ड से हॉट की तरफ नहीं जा सकती, ठीक है। पोटेंशियल का मसला होता है ये। उसी तरीके से पानी नीचे से ऊपर से नीचे इजीली आएगा, नीचे से ऊपर जाने के लिए आपको मोटर लगानी पड़ेगी, आपको उसको जबरदस्ती ऊपर भेजना पड़ेगा। टेम्परेचर क्या है? अब ये हीट किस स्पीड से ट्रांसफर हो रही है, उस मैयर को हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं। इट इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और ऑफ अ बॉडी, कि वो बॉडी कितनी हीट अपने अंदर रखती है, कितने डिग्री हीट अपने अंदर रखती है, उसको हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं। इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। केल्विन एक फंडामेंटल, टेम्परेचर एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसका SI यूनिट केल्विन है, हम पढ़ के आए। द अदर यूनिट्स आर सेल्सियस एंड, सेल्सियस को सेंटीग्रेड भी कहते हैं, एंड फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट वो है जो डॉक्टर आपको बताता है कि आपको 101 102 बुखार है, तो वो बेसिकली जो थर्मामीटर के अंदर टेम्परेचर का यूनिट यूज होता है वो फ़ारेनहाइट यूज होता है। जो लैब्स में और साइंटिफिक रिसर्च में यूज होता है वो केल्विन यूज होता है। और जो हमारे पास यूजुअली टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर के लिए, मौसम के दर्जा हरारत के लिए जो इस्तेमाल होता है वो सेंटीग्रेड इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉटर टू अ कूलर बॉडी रीजन। हमेशा हॉट रीजन से कूल रीजन की तरफ हीट ट्रांसफर होगी। उसके बाद फिर आ जाए वेज ऑफ हीट ट्रांसफर। अब हीट ट्रांसफर के क्या क्या रास्ते होते हैं, क्या क्या वेज होते हैं, ये थोड़ा सा समझिएगा। इनमें से किसी के ऊपर एक आधा एमसीक्यू लाजमी आ जाता है। ये केमिस्ट्री का टॉपिक भी है, फिजिक्स का टॉपिक भी है। हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर तीन तरीकों से हो सकती है। पहला तरीकेकार है कंडक्शन, हीट ट्रांसफर थ्रू सॉलिड्स। इसमें सॉलिड्स में हीट जो ट्रांसफर होती है वो कंडक्शन के थ्रू होती है। कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ पार्टिकल्स इन अ सॉलिड। जब भी कोई बॉडीज, दो बॉडीज, एक हॉट और एक कोल्ड, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आएंगी, किसमें आएंगी? डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगी, तो हीट जो ट्रांसफर होगा, उस हीट ट्रांसफर का जो तरीकेकार होगा, हम कहेंगे ये कंडक्शन है। क्या है? कंडक्शन, ठीक है। द पार्टिकल वाइब्रेट एंड पासिस एनर्जी नेबरिंग पार्टिकल डू नॉट मूव देमसेल्फ। छोड़ दें इस बात को। नेक्स्ट है अकर्स मोस्टली इन सॉलिड्स, ये सॉलिड्स के अंदर यूजुअली होती है। रिक्वायर्स डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, इनके अंदर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होना चाहिए। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, वुड प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, ठीक है। अब कंडक्शन की एग्जांपल क्या है भाई? आप खाना बना रहे हैं, आपने देगची के अंदर चम्मच रख दिया। अब चम्मच का जो लोअर पार्ट है वो तो चलो देगची के साथ कांटेक्ट में है, हीट में आ गया।
तो क्या आप जहां से पकड़ते हैं वो साइड भी गर्म हो जाती है? ऐसा होता है? जी सर, गर्म हो जाती है। ये क्यों हो रही है? कि ये कंडक्शन की वजह से गर्म हो रही है। ठीक है। अ स्पून गेटिंग हॉट इन अ कप ऑफ टी, कप ऑफ टी के अंदर अगर आप स्पून रखेंगे तो आप हाथ लगाते हैं, आपका हाथ जल जाता है, हालांकि वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है। आयरन रॉड हीटेड फ्रॉम वन एंड, अदर एंड बिकम्स हॉट। आप चूल्हे के ऊपर कोई लोहे की रॉड जो है उसको गर्म करें, तो जो उसका पार्ट गर्म कर रहे होंगे सिर्फ वही गर्म नहीं होगा, वो गर्म होते होते एंड तक आपके हाथ तक वो गर्म हो जाएगा। तो ये बेसिकली हीट ट्रांसफर हो रही है। ये हीट किस तरीके से ट्रांसफर हो रही है? ये कंडक्शन के तरीके से हीट ट्रांसफर हो रही है, और ये यूजुअली सॉलिड्स में होता है। दूसरा तरीकेकार जो हीट ट्रांसफर का है वो है कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफर थ्रू लिक्विड एंड गैस। ठीक है। अब ये बात याद रखनी है, कंडक्शन में सॉलिड्स में यूजुअली ट्रांसफर होती है, कन्वेक्शन में लिक्विड और गैसेस में। कन्वेक्शन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स themselves. Hot fluids become less dense and rise while cool ones sinks, create a circular flow known as convection current. Occurs in liquid and gases only, requires a fluid medium, transfer heat through actual movement of particle. अब बेसिकली क्या होता है, कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर कैसे होती है कि जब भी लिक्विड या सॉलिड्स में पार्टिकल हीट की वजह से मूवमेंट करते हैं। अब देखें, ये बात तो आपको आइडिया पता होगा कि अगर पानी को आप गर्म कर रहे हैं तो पानी उबलने शुरू हो जाता है, बुलबुले से बनने शुरू हो जाते हैं उसके अंदर। वो बेसिकली ये जी सर। बुलबुले जो होते हैं ये होता है बेसिकली आपका कन्वेक्शन करंट। ठीक है। ये क्या कर रहा होता है कि गर्म पानी को ऊपर लेके आ रहा होता है और ठंडे पानी को नीचे लेके जा रहा होता है। फिर ये हीट इस ठंडे पानी को गर्म करती है, ये गर्म होता है तो ऊपर जाता है, और वो ऊपर से जो इससे थोड़ा सा ठंडा पानी होता है वो वापस नीचे आता है। ये बॉइलिंग का एक प्रोसेस होता है बेसिकली। ये जनरली अगर आप देखें तो ये बेसिकली हीट ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम हॉटर टू कूलर वन। ठीक है। तो उस हीट ट्रांसफर का जो तरीकेकार है वो क्या है? कन्वेक्शन है। अब कन्वेक्शन जो होती है वो बेसिकली क्या होती है? लिक्विड और गैस में होती है। रिक्वायर इसको फ्लूइड चाहिए होता है, ट्रांसफर हीट थ्रू एक्चुअल मूवमेंट। एक्चुअल मूवमेंट के थ्रू इधर हीट ट्रांसफर हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें आप, बॉइलिंग वाटर इन अ पॉट, ये वही एग्जाम्पल जो मैं अभी आपको समझाना चाह रहा था। हॉट वाटर राइजेस, कोल्ड वाटर सिंक्स। ठंडा पानी जो होता है वो नीचे की तरफ चला जाता है, और हॉट वाटर जो होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है। वार्म एयर राइजिंग इन अ रूम, कोल्ड एयर रिप्लेसिंग इट। सीलिंग फैन इन विंटर। अब सीलिंग फैन के अंदर विंटर के अंदर क्या होता है? कोल्ड एयर रिप्लेसिंग। जी। वा सीलिंग फैन अगर हम विंटर में चलाएं, सर्दियों में पंखा चलाएं तो क्या होता है? आपको ठंड लगती है? जी सर। नहीं। उसकी हवा गर्म होती है या ठंड होती है? ठंडी होती है। ठंडी होती सर्दियों है। में हवा ठंडी होगी। आपको ठंडी फील हो रही होती है, और बेसिकली वो क्या कर रहा होता है, उधर भी कन्वेक्शन हो रही होती है कि जो एयर की ठंडी हवा है वो अब वो जो गर्म हवा है उसकी इसकी टेम्परेचर की, से सपोज आप एक रूम के अंदर बैठे हैं सर्दी के दरमियान। ठीक है। अगर आप ऊपर से सीलिंग फैन इसका चल रहा है तो सीलिंग फैन एक हवा नीचे थ्रो कर रहा होगा, इधर से वो वार्म हवा को ऊपर लेके जा रहा होगा, और कोल्ड एयर, ठीक है कोल्ड ही आएगी, मैं जरा उल्टा रिवर्स में सोच रहा था, कोल्ड एयर को नीचे की तरफ पुश कर रहा होगा। वार्म एयर इधर से जितना भी वार्म टेम्परेचर होगा उसको ऊपर लेके जाएगा, और कोल्ड एयर को वो नीचे लेके आता रहेगा। तो ये बेसिकली कन्वेक्शन का प्रोसेस है। गर्म नहीं आती, ठंडी आती है। अच्छा, उसके बाद फिर सर, तीस। जब रूम में एसी चलता है, जी। जब रूम ठंडा होता है, एसी चल रहा होता है, फिर पंखा चलाते हैं तो गर्म हवा आती है। हाँ, ये बिल्कुल, ये आप आजकल भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जैसे ही आप पंखा चलाएंगे तो आपको महसूस होगा कि पंखे के नीचे एक झोंका हल्का सा गर्म हवा का आता है, थोड़ा सा ठंडी हवा का आता है। तो वो गर्म हवा का जो झोंका आ रहा था वो बेसिकली किस वजह से आता है? कन्वेक्शन का ही प्रोसेस है ये सारा। ठीक है। उसने कन्वेक्शन ने बेसिकली क्या करना है, जो कोल्ड एयर है उसको ऊपर ले जाएगा, जो हॉट एयर है उसको नीचे लेके आएगा।
ठीक हो गई बात, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस को मेंटेन करेगा कि आपके रूम का टेम्परेचर क्या है इस वक्त, हॉट हो कोल्ड हो गया है, अब वो एयर जो प्रोड्यूस कर रहा है वो कौन सी प्रोड्यूस कर रहा है, उधर से हॉट को फिल्टर आउट करके आपके ऊपर फेंक रहा है। ठीक, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर, रेडिएशन। तीसरा हीट ट्रांसफर का तरीकेकार है रेडिएशन का। रेडिएशन इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इट डज नॉट नीड एनी मीडियम एंड कैन अकर इवन इन वैक्यूम। अब रेडिएशंस के थ्रू क्या होता है, आपके पास अर्थ की रोशनी है, उसकी सन की रोशनी आती है जी, सूरज की रोशनी आती है ना, जी सर। उसके अंदर हीट भी होती है। जी जी। सर। ठीक है, ये आप ये जी। कहते हैं जी कि सर। सन की रेडिएशंस आ रही हैं आपके पास, जमीन तक सन की रेडिएशंस आ रही हैं, तो आपके पास इधर आप मौजूद हैं तो सन की वजह से है, सन की रेडिएशन की वजह से आपको क्या हीट फील होती है, हीट फील होती जी। है ना, ये हीट जो ट्रांसफर हो जी रही है सर। सन से आप तक आ रही है, क्या आप सन के साथ कांटेक्ट में हैं, डायरेक्ट टच में हैं? टच नहीं में नहीं। नहीं डायरेक्ट है, टच में नहीं। टच में नहीं है, ये रेडिएशंस के थ्रू हीट भेज रहा है सन आप तक, ऐसे ही है। इस हीट ट्रांसफर जी। को जी हम सर। रेडिएशन कहते हैं। रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू इलेक्ट्रो ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आगे समझेंगे, आपको फिर समझ में आई क्या यार, इन इन थ्रू लाइट आप समझ लें इसको फिलहाल। ठीक है, लाइट इट डज नॉट नीड एनी मीडियम एंड कैन अकर इवन इन वैक्यूम। अगर आप स्पेस में चले जाएं तो क्या उधर आपको सूरज की रोशनी मिलेगी जी? इसमें नहीं सर। क्यों नहीं नहीं मिलेगी भाई, मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? ये है सूरज, ठीक है, इसके गिर्द प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट्स में, ये मरकरी हो गया, ये आप चलें अर्थ लगा लेंगे, अर्थ हो गया, ये एक अलग प्लैनेट हो गया। अब आप इस प्लैनेट के ऊपर मौजूद हैं तो इसके अलावा इसकी ग्रेविटी से, सपोज ये यहाँ तक इसकी ग्रेविटी काम कर रही है, इसके बाहर जितना एरिया वो आपके लिए स्पेस है, ऐसे ही है, स्पेस है ना? जी सर। ठीक है, तो जी। जब आप इधर में से सपोज आप 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर से आपको किसी ने फेंका, तो आप इस एरिया से बाहर आ गए, इस ग्रेविटेशनल इसके अट्रैक्शन से बाहर आ गए, आप इस जगह के ऊपर आ गए, तो क्या इधर आपकी सूरज की रोशनी नहीं आ रही? जी सर। आ रही है। ठीक है, तो इट मीन्स के वो डिपेंड नहीं करती, डज नॉट रिक्वायर, सॉरी क्या बात कर रहे थे हम, it does not need any medium and can occur even in vacuum, जो वो है वो, अच्छा लाइट रेस की बात कर रहे थे, तो लाइट रेडिएशंस विदाउट एनी कांटेक्ट आपको हर जगह के ऊपर मिलेगी, हीट ट्रांसफर मिलेगी, तो वो हीट ट्रांसफर का तरीकेकार क्या होगा, रेडिएशंस का होगा। कैन ट्रेवल थ्रू एम्प्टी स्पेस, यानी वैक्यूम के थ्रू भी जाती हैं। डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, ट्रांसफर हीट वाया इंफ्रारेड रेडिएशंस। अब ये इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पढ़ेंगे। ठीक है, हीट फ्रॉम द सन रीच अर्थ, फीलिंग वार्मथ फ्रॉम अ कैंप फायर विदाउट टचिंग इट। आप एक जगह के ऊपर आग जलाते हैं सर्दियों में और उसके ऊपर हाथ सेकने बैठ जाते हैं, तो आपको हीट फील होती है ना आग की, जी सर। तो आप क्या उस आग को डायरेक्ट टच में होते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं? नहीं, वो रेडिएशंस की वजह से हीट आपको ट्रांसफर हो रही होती है। आपका हाथ गर्म हो गया, इट मींस हीट आप तक ट्रांसफर हो गई। वो हीट किस तरीके से ट्रांसफर हुई, वो थ्रू रेडिएशंस में ट्रांसफर हुई।